हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बैरिस्टर विश्वनाथ की अगली कॉमिक्स इंसाफ की लाठी, जो कि बैरिस्टर विश्वनाथ का अगला भाग है। इंसाफ की लाठी कहानी की शुरुआत होती है मोहन भंडारी द्वारा की गई हत्या के मुकदमे से। मोहन भंडारी नाम का यह शैतान हत्यारा है मिलॉर्ड। विश्वनाथ के पिता प्रतापनाथ मोहन की ओर से बचाव पक्ष के वकील नियुक्त की होती हुए थे। प्रतापनाथ केस का रुख पलटकर मोहन भंडारी को साफ बचाते हुए उसके दोस्त दीपक चोपड़ा को फंसाने की चेष्टा करते हैं। हत्यारा मोहन भंडारी नहीं, दीपक चोपड़ा है। यह झूठ है और इस प्रकार वे एक हत्यारे को बचाने में कामयाब होते हैं। आपने तो कमाल कर दिया वकील साहब, केस का रुख ही पलट दिया। यही तो हमारा पेशा है। सरेआम कानून के धज्जे उड़ते देख विश्वनाथ को सख्त ऐतराज़ होता है, लेकिन दीपक चोपड़ा के लिए आपका ये कदम खतरनाक था पिताजी। हम जानते थे उसे संदेह लाभ मिलेगा। इस घटना के दूसरे दिन प्रतापनाथ फिर एक बेगुनाह को हत्यारा साबित करना चाहते हैं। अरे हरबंस जी, आप बेफिक्र रहिए। मैं राम सिंह को फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही रहूँगा। प्रकाश पर कोई आंच नहीं आ सकती। आपसे यही उम्मीद थी। ये रुपए रख लें। उफ, इस बार पिताजी फिर एक हत्यारे की मदद करेंगे। ये बात विश्वनाथ को सख्त नागवार गुजरती है। वह राम सिंह को बचाने का निश्चय कर लेता है। राम सिंह निर्दोष है। मेरे जीवन का पहला केस उसी का केस होगा। और वह अदालत में अपने पिता के सामने उठ खड़ा हुआ। कलयुग है, बाप के मुकाबले बेटा खड़ा है। मगर विश्वनाथ को ये सूझी क्या, पहले ही केस हार जाएगा। उसकी तहकीकात असली हत्यारे होराइजन होटल के मालिक के बेटे प्रकाश से शुरू होती है। मुझे होटल के मालिक प्रकाश से मिलना है, लेकिन प्रकाश उसे कैद कर लेता है ताकि मुकदमा समाप्त होने तक वह अदालत पहुंच ही ना पाए। इस पर निगरानी रखो, ये भागने ना पाए। यस बॉस। लेकिन विश्वनाथ कैद से भाग निकलता है। शहीद का अड्डा, यहीं घुस जाऊं। पीछा करते हुए प्रकाश के गुंडे भी वहां आकर शहीद को धमकाते हैं। ये बुड्ढे, पता कहाँ है वो आदमी? पता नहीं तो। वे शहीद के अड्डे की तलाशी लेते हैं। कोठरी की दीवार टूटी है, वह भाग गया। बाहर चलो। पीछा करते हुए गुंडे आखिरकार विश्वनाथ को ढूंढी लेते हैं। बाप रे, ये तो आ पहुंचे। अब क्या होगा? प्रथम अंक बैरिस्टर विश्वनाथ में आपने यहाँ तक का कथानक पढ़ा। अब आगे। कुछ पास आते ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर पकड़ो, चोर चोर। किसी राहगीर ने लाठी के बल पर विश्वनाथ को रोकना चाहा, किंतु विश्वनाथ ने उसकी लाठी झपट ली। रास्ते में मिला एक गुस्सैल सांड। विश्वनाथ ने लाठी का भरपूर वार सांड पर किया। सांड बौखलाकर एक मोटरसाइकिल से टकराया। आ! दूसरा गुंडा उससे बचने के चक्कर में पेड़ से टकराया। दो साथियों को दुर्घटनाग्रस्त होते देखकर भी तीसरा मोटरसाइकिल सवार रुका नहीं। चोर चोर। अब क्या करूं? वह पेड़ ठीक रहेगा। और जब तक मोटरसाइकिल सवार आता, विश्वनाथ सड़क के किनारे पेड़ पर चढ़ गया। इतने में दोनों मोटरसाइकिल सवार गुंडे भी कराते हुए वहां पहुंचे। नीचे उतरो, नीचे उतर, वरना आता हूं ऊपर। नहीं उतरता, ऊपर आओगे तो धक्का दे दूंगा। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। हे भगवान, न्याय के लिए मरने वालों की राज्यों में क्या यही दशा होती है? किसी बड़े चोर का बेटा लगता है। नीचे आओ। चोर है मगर शक्ल शाह की। पेड़ में आग लगा दो। क्या चुराया इसने? लेकिन भगवान ने विश्वनाथ की सुन ली। कुछ ही देर में भूसे से भरा एक ट्रक उधर से गुजरा। बचो बचो, सड़क छोड़ो, ट्रक आ रहा है। और जैसे ही ट्रक पेड़ के नीचे से निकला, ट्रक के चले जाने पर, अरे चोर कहाँ गया? पेड़ पर नहीं है, कहाँ गया? एकदम गायब हो गया। वह ज़रूर ट्रक में लदे भूसे पर कूद गया है। चलो जल्दी से पीछा करो। वही ट्रक है, तेज चलाओ। इस बार भागने ना पाए, और तेज। हे भगवान, अभी तक ये गुंडे मेरे पीछे लगे। ठीक है तो लो। और विश्वनाथ गुंडों पर भूसा फेंकने लगा। बाप रे, गया आग में। हाय आए थाए थाए, अच्छी अच्छी, आए मरा। फटाक फुस। ट्रक में बैठे व्यक्ति पंचर की आवाज़ सुनकर चौंके। पंचर हो गया? शायद गोली से। चलो देखें। जैसे ही वे नीचे उतरे, गोली तूने चलाई थी बे मच्छर? नहीं नहीं, माफ़ कर दो। अबे ओ तिलचट्टे, बोल तेरी चटनी बनाए या आटा? न्याय कहता है माफ़ मत करो। मेरी बात सुनो दादा, हमारा एक नौकर हमारा रुपया चुरा कर आपके ट्रक में आ छुपा है। उसे हमें वापस दे दो, रुपया आप रख लो। चोर और हमारे ट्रक में? कहाँ है? साले को ज़मीन में गाड़ दूंगा। भूसे पर बैठा है, पकड़ लो कमबख्त को। ड्राइवर बेलचा हाथ में थामे ट्रक पर जा चढ़ा। जगह जगह बेलचा चलाकर उसने देखा, मगर भूसे में उसे कोई नहीं मिला। यहाँ तो चिड़ी का बच्चा तक नहीं है। अभी तक तो वहीं था, शायद उधर भाग गया उतर कर। ठहर, अभी बताते मैं किधर गया। हाँ बे, अब बोल, खोल जुबान खोल। आ चला गोली और चला। अब चाट धरती। बड़ा है चोर का बच्चा। ट्रक चला गया तो मेरे दांत कहाँ गए? मुझे तुरंत सेठ जी को खबर देनी चाहिए। गिरता पड़ता वह किसी तरह होटल पर पहुंचा।
जब वह सेठ प्रकाश के कमरे में पहुंचा तो वहां उसके दो साथी और मौजूद थे। तुम भी आ गए? बड़े 30 मार्का बनते थे। हुलिया बिगड़ वाला है। क्या हुआ, मिला? नहीं बॉस। फिर वह कहाँ गया? आसमान खा गया या धरती निकल गई? मगर फिर तुम्हें किसने तोड़ा फोड़ा? मोटरसाइकिल सवार ने सेठ प्रकाश को सारी कहानी शुरू से अंत तक बता दी। सब गुड़ गोबर हो गया। मुझे तुरंत प्रतापनाथ के पास जाना होगा। दूर हो जाओ मेरे सामने से। और आखिर विश्वनाथ तारीख वाले दिन अदालत में पहुंच ही गया। योर ऑनर, जिस रात रीटा का खून हुआ राम सिंह घर में नहीं था। इस सिलसिले में मेरे गवाह हैं सईद मियाँ और विष्णु। बड़ा लंबा तीर मारा है मेरे युवा वकील ने। जिरा शुरू हुई। सईद मियाँ, तुम्हें जो कुछ पता है अदालत के सामने बयान करो। सरकार, मेरी गुजारिश है कि जिस रात रीटा का खून हुआ उस सारी रात राम सिंह मेरे यहाँ रहा था। झूठ, एकदम झूठ योर ऑनर। मिस्टर सईद शराब का अड्डा चलाते हैं और ऐसे समाज विरोधी आदमी की बात पर कौन यकीन करेगा? अल्लाह कसम मैं सच कह रहा हूँ। दूसरा गवाह, मेरा नाम विष्णु है। मैं पवित्र गीता की कसम खाकर कहता हूँ कि जिस रात रीटा की हत्या हुई उस रात 8 बजे से सवेरे 7 बजे तक राम सिंह मेरे ही साथ पीता रहा था। योर ऑनर, जो लोग शराब को पानी की तरह पीते हैं उनसे ये उम्मीद क्यों कर हो सकती है कि वे सच बोलकर कानून की मदद करेंगे? मेरे प्यारे दोस्त विश्वनाथ नाहक अदालत का समय नष्ट कर रहे हैं। और कोई गवाह मिस्टर विश्वनाथ? एक और योर ऑनर, मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि वह सेठ प्रकाश के नौकर राधे को गवाह के रूप में हाजिर होने का आदेश दें। ये क्या बचपना है योर ऑनर? सेठ प्रकाश शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनका या उनके नौकर का इस कत्ले से क्या वास्ता हो सकता है? वास्ता है या नहीं ये तो गवाही के बाद मालूम होगा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। और राधे गवाह के कटघरे में। मिस्टर राधे, 23 तारीख को तीसरे पैर तुमने अपने दो साथियों के साथ माल रोड पर किस पर गोलियां चलाई थी? गोलियां? मैं तो पिस्तौल भी पकड़ना नहीं जानता सरकार। डेट्स ऑल योर ऑनर। अंतिम सुनवाई के लिए 7 तारीख। उसी दिन शाम को विश्वनाथ जेल में राम सिंह से मिला। क्या तुम बता सकते हो हत्या वाले दिन रीटा कहाँ गई थी? उस दिन सुबह से शाम तक घर में ही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कोई इससे मिलने आया था? शायद नहीं। हाँ, उसकी सहेली रंजना आई थी। वह भी अखबार के दफ्तर में काम करती है। अगले दिन अखबार के कार्यालय में। क्या मिस रंजना यहीं काम करती हैं? मिस नहीं, मिसेज। अंदर जाकर गैलरी का आखिरी कमरा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मिसेज रंजना? आइए बैठिए। आपकी सहेली रीटा की मौत का बड़ा दुख हुआ। सुना है आप उस दिन दोपहर को उससे मिली थी। मैं रीटा के पति राम सिंह का वकील हूँ। चाहता हूँ यदि आपको कुछ पता हो तो। देखिए वकील साहब, रीटा मेरी असिस्टेंट थी। हत्या से 2 दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि शहर के एक पंचतारा होटल में जुआघर चलता है। न्यूज़ अच्छी थी, मैंने उससे कवर करने को कहा था। उससे उस दिन मैं जुआघर के फ़ोटोग्राफ्स मांगने ही गई थी, मगर वह कुछ बता ना सकी। और अचानक विश्वनाथ को उस फोटो फ्रेम का ध्यान आया जो उसे राम सिंह के घर की तलाशी लेते समय मिला था। वह और कुछ पूछे बिना वहाँ से उठा और चल दिया। पागल है क्या ये व्यक्ति? वह बाहर निकले ही था कि उधर से गुजरते हुए प्रकाश की नज़र उस पर पड़ी। विश्वनाथ यहाँ? इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा? जल्दी घर पहुँचना है। तभी ची, जल्दी करो, गाड़ी में डालो। और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो इससे पहले ही सेठ प्रकाश गाड़ी भगा ले गया। विश्वनाथ की बेहोशी टूटी तो उफ, मैं कहाँ हूँ? आप अस्पताल में हैं सर, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कौन सा अस्पताल है सिस्टर? मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर सवेरे आकर चले गए, आप सो रहे थे। सिस्टर, मन नहीं लग रहा है। कोई मैगज़ीन वगैरह है क्या? ये लीजिए फिल्मी मैगज़ीन अंगराज का ताज़ा अंक सवेरे ही आया था। थैंक यू सिस्टर। किंतु मैगज़ीन देखते ही विश्वनाथ चौंक गया। वह मैगज़ीन प्रकाश सेठ के पते पर डाक से भेजी गई थी। मैगज़ीन पर पते की स्लिप चिपकी थी। मामला गड़बड़ है। एक्सीडेंट कर मुझे शायद धोखे से सेठ प्रकाश अपने ही घर ले आया है। नर्स भी नकली लगती है। और कुछ सोचकर, सिस्टर, मैं तुरंत जाना चाहता हूँ। क्या मेरे एक्सीडेंट की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई थी? नो नो। विश्वनाथ जैसे ही गिरता पड़ता दरवाजे तक पहुंचा, नर्स ने सिग्नल की घंटी बजा दी। रुको रुको। घंटी का कनेक्शन सेठ प्रकाश के कमरे में था। खतरा? तुरंत जाओ, उसे रोको, वरना केस बिगड़ जाएगा। ठहरो मिस्टर विश्वनाथ, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। मेरा शक ठीक निकला। बेचारा विश्वनाथ एक तो घायल, ऊपर से 3-3 मुस्टंडे कुछ ही देर में। खबरदार जो यहाँ से भागने की कोशिश की। जहाँ मैंने रीटा को बचाया वहीं तुम्हें पहुँचा दूंगा, समझे विश्वनाथ वकील? वकील साहब, आपका छुटकारा अब केस खत्म होने पर ही होगा, यानी राम सिंह को फांसी लटकने के बाद। कौन राम सिंह? कहीं मेरी सहेली का भाई तो नहीं? विश्वनाथ को पलंग से बांधकर और धमकी देकर गुंडे चले गए तो? क्या आप वही वकील विश्वनाथ है जो रीटा की हत्या का केस लड़ रहे हैं राम सिंह की ओर से? हाँ। सिस्टर तुम उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं वकील साहब, काश मैं पहले ही ये सब कुछ जान पाती। उफ,
मगर अब मैं सबको बता दूंगी कि हत्यारा प्रकाश है। आओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलें। फिर वे बाहर गैलरी में आ गए। कोई नहीं है, मौका अच्छा है। और उस अवसर का लाभ उठाकर वे दोनों उस कमरे से निकलकर गैलरी के अंतिम कमरे में आकर छिप गए। हमें इस काठ कबाड़ के पीछे छिप जाना चाहिए। हाँ, वे हमें उस कमरे में ना पाकर जैसे ही हमारी तलाश में बाहर जाएंगे, हम पिछले रास्ते से निकल भागेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। अरे कहाँ गए? बॉस बॉस, वे लोग भाग गए। ओह, उसने आखिर रोजी को भी फुसला लिया। जल्दी जाओ, उन्हें ख़त्म कर दो, अभी दूर नहीं गए होंगे। वे लोग जा रहे हैं। और गुंडों के जाते ही नर्स ने फिर हिम्मत दिखाई। वह दबे पांव उस कमरे तक गई जहाँ प्रकाश अभी भी नशे में धुत बकबक कर रहा था। नर्स ने तेजी के साथ वह कमरा बंद कर बाहर से सांकल चढ़ा दी। प्रकाश अपने से दूर जा चुके गुंडों को पुकारता रहा और नर्स विश्वनाथ के साथ प्रकाश के बेडरूम में आ गई। यह प्रकाश के सोने का कमरा है, शायद यहाँ कोई सबूत। उसी की तलाश है। पत्र। ओह, ये तो डैडी का है। हरबंस जी, मुबारक हो। राम सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया है, अब कोई डर नहीं। पत्रवाहक के साथ 50,000 रुपया नकद भिजवा दें। उफ, डैडी ने सारी दौलत इसी तरह कमाई है। रख लूँ, काम आएगा। वकील साहब, ये लेडीज़ बैग रीटा का है, इस पर कार्ड लगा है। ये यहाँ कैसे? तभी लॉन में उन्हें किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। वे दोनों तुरंत पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर आ गए। अब हमें जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहिए। टैक्सी। अंतिम सुनवाई वाले दिन। योर ऑनर, आज मैं इस मुकदमे के कुछ महत्वपूर्ण गवाह अदालत में पेश करना चाहूँगा। पहले मैं अदालत से प्रार्थना करूँगा कि सेठ प्रकाश को हाजिर होने का हुक्म दें। योर ऑनर, मुझे समझ नहीं आता कि एक इज्जतदार आदमी की छिछालेदार करके मेरे युवा वकील क्या सिद्ध करना चाहते हैं। मिस्टर प्रकाश को बुलवाया जाए। सेठ प्रकाश गवाहों के कटघरे में। मिस्टर प्रकाश, आप रीटा को कब से जानते थे? जिस रात उसका खून हुआ उस रात आप कहाँ थे? मैं किसी रीटा को नहीं जानता। हाँ, जिस दिन उसका खून हुआ मैं अपने होटल के निदेशकों के साथ एक मीटिंग में था। आप इस लेडीज़ बैग को तो पहचानते हैं? जी नहीं। दूसरे गवाह के रूप में विश्वनाथ ने मिसेज रंजना को बुलवाया। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कहेंगी सच सच कहेंगी। मैं श्रीमती रंजना दत्त, चीफ रिपोर्टर, नगर प्रभात, गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि सच कहूँगी। रंजना जी, रीटा आपके नीचे काम करती थी, क्या आप इस बैग को पहचानती हैं? हाँ, लेडीज़ बैग रीटा का है। वह इसमें कैमरा भी रखती थी। क्या आप वारदात के दिन रीटा से मिली थी? हाँ, रीटा उस दिन मुझसे मिली थी और वह बहुत ही खास खबर लाई थी। रंजना जी, मुझे खबर मिली है कि होटल होराइज़न में जुआ घर चलता है। क्या ख्याल है, न्यूज़ व फोटो धमाका कर देंगे? हाँ सही है, मगर रीटा होटल शहर के नामी रईस का है, बेहद संभल कर जाना होगा। बीना को भी साथ ले जाना। रीटा और बीना उसी दिन शाम को गुंडों का सा वेश बनाए होटल में पहुंची। जुआ खेलोगे प्यारे? हाँ, मगर यहाँ कैसे? 7 वाली सीढ़ी से नीचे चले जाओ। वे दोनों 7 वाली सीढ़ी से नीचे उतरकर नीचे तहखाने में जा पहुंचे। उफ, धुआं, बेशरम लोग। आओ मेरे प्यारे आओ, नए पंछी हैं, लड़कियों जैसे हैं। मगर वे दोनों हॉल के एक कोने में से बाथरूम की ओर मुड़ गईं और बाथरूम के अंदर के जुआगर के चित्र लेने लगी। फटाफट शॉट ले डाल। फोटो खींचकर वे दोनों जैसे ही बाथरूम से बाहर आईं। हाउ स्वीट, ओह स्टूपिड। अरे, नगर प्रभात प्रेस की क्राइम रिपोर्टर रीटा। और योर ऑनर, इस तरह रीटा और बीना होराइजन के जुआगर से निकल आईं। ये सारी बातें मुझे बीना ने बताईं तो मैं रीटा के पास गई। वह बीमार थी। क्या बात है रीटा, चोट लगी है क्या? हाँ, फोटोग्राफ कहाँ है? फोटोग्राफ्स? आह आह। इतना कहकर वह बेहोश हो गई। शायद कोई अंदरूनी चोट आई थी उसे। तो मैं अगले दिन आने की सोचकर चली गई, मगर उसी रात को, उफ, पता नहीं कैसे। इससे आगे की दास्तान मैं सुनाता हूँ। जिस दिन मिसेस रंजना रीटा से मिली, उसी रात को मिस्टर प्रकाश होटल होराइजन के जुआगर के फ़ोटो वापस लेने रीटा के घर पहुंचे, जबकि भीतर रीटा राम सिंह के घर न लौट आने के कारण बेहद परेशान थी। उफ, समझ में नहीं आता कि इस खराब मौसम में ये कहाँ होंगे। आह, फ़ोटो लेकर भागते समय नाभि की कोई नस खिंच गई लगती है। उफ, ये पीड़ा सही नहीं जा रही। ठक ठक ठक। कौन हो सकता है, कहीं यही तो नहीं? लेकिन जब रीटा ने उठकर खिड़की से बाहर झांका, हे भगवान, ये तो प्रकाश है। प्रकाश को वहां देखते ही रीटा के बदन में सनसनी सी दौड़ती चली गई। ये होटल होराइजन के फोटोग्राफ्स ले नहीं आया होगा, मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। इस ख्याल मात्र से उसके रोंगटे खड़े हो गए। बुरी तरह से बेचैन हुई बड़बड़ा उठी वह। लेकिन कैसे कैसे भागूं? बाहर तो वह दरिंदा खड़ा है। और तभी बाहर से दरवाज़ा तोड़ा जाने लगा। ठाक ठाक धड़ाम। भीतर घुसते ही प्रकाश खूनी भेड़िए के समान गुर्राया। लाओ, वे फोटोग्राफ्स मेरे हवाले कर दो रीटा। फोटोग्राफ्स? कैसे फोटोग्राफ्स? इतनी भोली मत बनो रीटा, मैं जानता हूँ वे फोटोग्राफ्स अब भी तुम्हारे पास हैं।
लाओ, वरना याद रखो मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ, तुम्हारा खून भी कर सकता हूँ। नहीं, मेरे पास भी फ़ोटोग्राफ्स नहीं है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठीक है, तुम्हारा कत्ल करने के बाद भी मैं फ़ोटोग्राफ्स ढूंढ लूँगा। नहीं। खच, ये लो, मरो। उसके बाद उसने रीटा के घर का कोना कोना छान मारा। न जाने कमबख्त ने फ़ोटोग्राफ्स कहाँ छुपाए हैं। और अचानक, ओह, ये रीटा का पर्स। अभी उसने पर्स उठाई ताकि, रीटा, कोई आ रहा है, शायद राम सिंह। वह खिड़की से कूदा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। फ़ोटो इसी पर्स में होनी चाहिए। कार में बैठते ही उसने तूफान के समान कार को दौड़ा दिया। एकदम बकवास योर ऑनर। मेरे प्यारे वकील विश्वनाथ कहानी बहुत अच्छी गढ़ लेते हैं, इन्हें पूरी बात कहने दीजिए। योर ऑनर, चूंकि मिस्टर प्रकाश ने हाथों में दस्ताने पहले पहने हुए थे, इसलिए बोतल पर उनकी उंगली के निशान नहीं बने। मिस्टर प्रकाश उसका बैग उठाकर भाग आए। मगर मगर योर ऑनर, बैग में फ़ोटोग्राफ्स थे ही नहीं, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। मेरे इज्जतदार दोस्त के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है योर ऑनर। इस बात का सबूत पेश करने के लिए वकील विश्वनाथ से कहा जाए। रीटा के इस बैग पर मिस्टर प्रकाश की उंगलियों के निशान हैं। यह रही फिंगरप्रिंट्स विशेषज्ञ की रिपोर्ट। और ये बैग मैंने मिस्टर प्रकाश के घर से बरामद किया है। उसके बाद, रंजना जी, क्या आप बीना जी को अदालत में पेश कर सकती हैं? सॉरी योर ऑनर। इस घटना के बाद से बीना ना ऑफिस आई और ना वह घर पर है योर ऑनर। हालांकि होटल होराइजन के जुए घर के फोटोग्राफ्स और रीटा के बैग पर मिस्टर प्रकाश की उंगलियों के निशान से सारा मामला साफ हो जाता है, फिर भी मैं एक गवाह को और पेश करना चाहूँगा। इजाज़त है। कटघरे में नर्स। यह वह नर्स है योर ऑनर जो मिस्टर प्रकाश ने मेरी तीमारदारी पर लगाई थी। नर्स? विश्वनाथ ने मिस्टर प्रकाश द्वारा उसे गाड़ी के नीचे कुचले जाने की कोशिश की सारी कहानी सुनाकर 3 गवाह पेश किए। मैं चौराहे पर चाट बेच रहा था, तभी होटल होराइजन के मालिक की गाड़ी ने वकील साहब को टक्कर मारी और देखते देखते उन्हें उठाकर भाग गए। मिस्टर प्रकाश के साथ 2 गुंडे भी थे। प्रकाश कह रहा था कि जल्दी करो, पुलिस आने से पहले हमें रफू चक्कर हो जाना है। सरकार, ये पैसे वाला आदमी वकील साहब की जान लेना चाहता था। इन पर गुंडे राधे ने माल रोड पर गोलियां चलाई थीं। योर ऑनर, नोट किया जाए, इस रिक्शे वाले ने राधे को माल रोड पर गोलियां चलाते देखा था। हाँ, तो सिस्टर, सच सच बताओ, मिस्टर प्रकाश मुझे घायल अवस्था में अपने घर क्यों ले गए थे? ये चाहता था कि आप राम सिंह की वकालत ना करें, उसे फांसी हो जाए और वह सांप बच जाए। और इसी समय, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बनी बनाई बातें हैं। ये नर्स हत्यारे राम सिंह की बहन की सहेली है, मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसे बचाना चाहती है। मगर योर ऑनर, असली हत्यारे के वकील भी प्रतापनाथ का ये मन पत्र मनगढ़ंत नहीं हो सकता। न्यायाधीश ने उस पत्र को पढ़कर कहा, यह पत्र आपका ही है ना मिस्टर प्रतापनाथ? उफ। तभी प्रकाश ने नर्स पर गोली चला दी। थाए! कमबख्त रोजी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसे पकड़ो, 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 थाए थाए! प्रकाश गोलियां चलाता कोर्ट के सदर दरवाजे की भागा ही था कि एक तेजी से आता हुआ ट्रक उसे कुचलता हुआ निकल गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सिस्टर, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुरंत मजिस्ट्रेट को बुलाओ, मैं अंतिम बयान देना चाहता हूँ। मैं हाजिर हूँ मिस्टर प्रकाश। मैं पूरे होशो हवास में स्वीकार करता हूँ कि रीटा की हत्या मैंने की। राम सिंह एकदम बेकसूर है। दौलत से मैंने कानून को खरीदना चाहा, मगर भगवान को कोई क्या कहे, वह सदा कानून की मदद करता है। और उसी अस्पताल के दूसरे वार्ड में। बेटा विश्वनाथ, तुमने जो किया ठीक किया। कानून की भी लाज रखी, वकालत के पेशे की भी। मुझे माफ़ करना बेटे, मेरी आंखें भी तब खुली जब वे सदा के लिए बंद होने जा रही हैं। विश्वनाथ, अब मुझे महसूस हो रहा है कि इंसाफ की लाठी मुजरिम के सिर पर पड़कर ही रहती है, चाहे वो उससे कितना बचने की चेष्टा करे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे कहने पर नहीं चलोगे। अलविदा। सॉरी वकील साहब, सब कुछ समाप्त हो गया। और उस दिन शहर के शमशान में 2 चिताएं एक साथ जलीं। एक पैसे के बल पर कानून को खरीदने वाले की थी और दूसरी पैसा लेकर कानून बेचने वाले की। इस कांड के कुछ दिन बाद एक दिन, माँ जी, वकील साहब हैं क्या? ये नौकर चाकर कहाँ गए? अंदर हैं बेटा। वह कहता है कि अब तो हमें सच्चाई की रोटी खानी है, दिखावा नहीं करना, सो नौकर सब निकाल दिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे राम सिंह, तुम अच्छे तो हो ना? अच्छा हूँ वकील साहब, आपके डैडी की मौत से बड़ा सदमा पहुँचा। हाँ, मेरे सिर से उनका साया उड़ गया। ये क्या लाए हो? कुछ नहीं, थोड़ी मिठाई वगैरह है। आपने मुझे दौलत के जाल का शिकार होने से बचाया, और तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, ये प्रतिज्ञा कर ली है कि आइंदा शराब नहीं पीऊँगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारी ये प्यार भरी भेंट अवश्य स्वीकार करूँगा दोस्त। वकील साहब, आप इंसान नहीं देवता हैं। मैं आपके साथ हूँ। जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ अपना खून बहा दूंगा। एक बात बताइए वकील साहब, वे फ़ोटोग्राफ्स आपको कैसे मिले? राम सिंह, ये फ्रेम देख रहे हो? अरे ये तो मेरा है। हाँ, ये मैंने तुम्हारे घर से ही प्राप्त किया था।
दरअसल रीटा ने जुआगर वाले फोटोग्राफ्स तुम्हारी और अपनी फ़ोटो के पीछे ही लगा दिए थे। रंजना जी से फोटोग्राफ्स का जिक्र आते ही मुझे इस फ़ोटो फ्रेम की याद आई। घर आकर मैंने देखा, अरे अब समझ आया, और इस तरह अनजाने में ही इतना बड़ा सबूत मेरे हाथ आ गया। वाह, आपने तो कमाल कर दिया बैरिस्टर विश्वनाथ जी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बैरिस्टर विश्वनाथ की अगली कॉमिक्स खूनी कौन में। तब तक के लिए धन्यवाद।